प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं आपकी अभिलाषा कोर्स बुक में से, पेज नंबर 45, पाठ 8। और पाठ का नाम आप सब देख रहे हो ना, क्या है? चॉकलेट। चॉकलेट के बारे में है ना ये लेसन। शायद आप सबके मुंह में पानी आ रहा होगा अभी चॉकलेट का नाम सुनते ही। ठीक है, तो चॉकलेट तो किसको पसंद नहीं है, चाहे वो बड़े हो चाहे बच्चे हो, सभी को पसंद है चॉकलेट। शायद ही ऐसा कुछ कोई बच्चा होगा जिसको चॉकलेट पसंद ना हो। मैं नहीं कह सकती हूँ कि आप सभी को ही पसंद है। तो लेसन का नाम ही है कि चॉकलेट कहाँ से आई है। इस लेसन के माध्यम से हम ये जानेंगे आज कि चॉकलेट कैसे बनता है, ठीक है, और चॉकलेट का आविष्कार कैसे हुआ, इन्वेंशन कैसा हुआ। आविष्कार कथा यहाँ पे लिखा है ना, आविष्कार कथा यानी इन्वेंशन स्टोरी है कि चॉकलेट कहाँ से आई है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को, इस पाठ को। चॉकलेट्स, आहा, सबका मुंह, ये सबके चेहरे पे खुशी सी झलक रही है ना। चॉकलेट सुनते ही बच्चों के चेहरों पर रौनक आ जाती है। चॉकलेट का नाम सुनते ही सारे बच्चों के चेहरों पर, फेस पर क्या आ जाती है? एक चमक सी, एक खुशी सी आ जाती है। हो भी क्यों ना, क्योंकि सारे बच्चों की फेवरेट है। और अगर कोई अच्छा काम करने पर बच्चों को इनाम में चॉकलेट मिल जाए तो उनके होंठों पर ही नहीं, आंखों तक में हंसी की झलक नजर आती है। अगर आप घर पे हो या कहीं और भी हो जगह हो, आपको कोई काम करने को कहते हैं और उसके बदले में आपको क्या लालच देते हैं? अगर आप अच्छे से पढ़ोगे या कोई भी काम, घर का कोई काम करेंगे, तो क्या कहते हैं कि आपको चॉकलेट, इनाम में चॉकलेट मिलेगी। तो आप क्या करते हो? चॉकलेट का नाम सुनते ही आपको उस काम को करने का मन कर जाता है और उनके, आपके होंठों पर ही, आपके लिप्स पर ही नहीं बल्कि आंखों में भी खुशी झलकती है, हंसी की एक झलक नजर आती है ना। चॉकलेट बच्चों की पसंदीदा मिठाई है। चॉकलेट बच्चों की पसंदीदा फेवरेट मिठाई है। वैसे तो बहुत सारे आपके फेवरेट होंगे स्वीट्स, लेकिन चॉकलेट तो सबको पसंद है। आजकल तरह तरह के रंग बिरंगे रैपरों में लिपटी चॉकलेट की टिक्कियां बाजार में दिखाई देती है। आजकल चॉकलेट की बहुत सारी वैरायटीज है, ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज है चॉकलेट की। आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, चॉकलेट अगर आप खरीदने के लिए जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो देख करके, क्यों? उसकी इतनी सारी वैरायटीज है, इतने सारे सुंदर सुंदर रैपर्स में वो पैकिंग की होती है उसको, तो आपको मन करता है कि ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आजकल चॉकलेट जो है अलग अलग तरह के रंग बिरंगे रैपरों में, यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट्स है ना, ये देखिए, अलग अलग रंग है इसके, अलग अलग रैपर्स है सबके, है ना। यहाँ पर सारे चॉकलेट एक ही तरह के रैपर में तो पैक नहीं है, अलग अलग तरह के पैकेट्स में, रैपर्स में है ना पैकिंग, है ना। यहाँ पर दिख रही है आपको चॉकलेट्स बहुत सारी, तो देख सकते हो जिस तरह से यहाँ पे कह रहे, देखिए चॉकलेट्स, ये रंग बिरंगे रैपर्स में पैकिंग किए हुए चॉकलेट है ना बच्चों। तो आपने देख लिया अभी अलग अलग तरह के रैपर्स में कैसे हैं ये। अगर आप मार्केट जाते हो तो वहां पर आप शॉप पे क्या देखते हो, जब चॉकलेट खरीदने जाते हो तो इतने सुंदर सुंदर रैपर्स में उनकी पैकिंग होती है कि बाहर रैपर को देख ही आपको खरीदने का मन करता है। आजकल तरह तरह के रंग बिरंगे कलरफुल रैपर्स में, है ना, यहाँ पर देखिए कलर, कितने सारे कलर्स के ये रैपर्स है ना। यहाँ पर देख लीजिए, रैपरों में लिपटी चॉकलेट की टिक्कियां बाजार में दिखाई देती है। पैसे दो और बाजार से ले आओ, ठीक है, पैसे दो और बाजार से आप चॉकलेट आसानी से खरीद सकते हो। हर चॉकलेट के आकार और स्वाद भी अलग अलग होते हैं। हर चॉकलेट का शेप, आकार किसको कहते हैं? शेप और स्वाद, टेस्ट भी अलग अलग होता है ना। देखिए यहाँ पर जितने भी चॉकलेट्स है, यहाँ पर जितने भी चॉकलेट्स है, सब अलग अलग तरह के रैपर्स, अलग अलग तरह के शेप्स है इसके रैपर्स का, है ना। तो क्या है कि रैपर्स भी अलग अलग है, उसी तरह से उसके टेस्ट भी अलग अलग है। चॉकलेट की विशेषता यह है कि यह 12 महीने मिलती है। चॉकलेट की खासियत, विशेषता, खासियत को कहते हैं। चॉकलेट की यह खासियत है कि ये आपको 12 मंथ्स अवेलेबल मिलेंगे मार्केट में। कभी भी जाते हो आप, गर्मियों में जाओ, सर्दियों में जाओ, किसी भी सीजन में जाओ, चॉकलेट आपको आसानी से मिल सकती है, ठीक है। और मजे से जेब में रखकर कहीं भी यहाँ से वहां ले जाई जा सकती है। चॉकलेट का साइज छोटा होता है, आप कहीं भी अपने बैग में ले जाकर, अपनी जेब में ले जाकर आप मजे से उसको यहाँ से वहां ले जा सकते हैं। किसको? चॉकलेट्स को, है ना बच्चों। पर
यह चॉकलेट जो आपको बाजार जाकर कुछ रुपए देने पर झट से मिल जाती है, अपने में यह एक लंबा और अनोखा इतिहास छिपाए हुए है। चॉकलेट की कहानी सचमुच बहुत मजेदार है। क्या कह रहे हैं? पर ये जो चॉकलेट आप बाजार से इजीली आप खरीद सकते हो ना, बाजार में जाकर के थोड़े से रुपए दे करके आप एकदम से जो आपको मिल जाती है चॉकलेट, अपने में यह एक लंबा, इसका भी एक बहुत ही लंबा जो है, लंबी एक कहानी है, इतिहास, इसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है, इतिहास है। वो अपने अंदर एक अनोखा इतिहास छिपाए हुए हैं। चॉकलेट की कहानी सचमुच में बहुत मजेदार है। पहले भी आपने शायद कहानी सुनी होगी कि चॉकलेट कैसे आई। क्या भी कभी आपने चॉकलेट को खाने से पहले ये कभी सोचा है कि ये चॉकलेट बनता कैसे है? क्या चॉकलेट पेड़ पे उगता है या कहीं और? आइए अब हम कहानी पढ़ते हैं। असल में अमेरिका में अमेजन नदी के तट पर ककाओ नाम का एक पेड़ मिलता है। असल में इसकी जो स्टोरी है वो क्या है कि अमेरिका में अमेजन नदी आप सबने सुना है ना, अमेजन नदी के तट पर किनारे पर ककाओ नाम का एक पेड़ है। बहुत सारे तरह के पेड़ होते हैं ना, नीम का पेड़, बबूल का पेड़ है ना, बेनियान ट्री, नारियल का ट्री, तो इस तरह से बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं। अब सारे पेड़ पर तो ककाओ नहीं उगता है, ठीक है। वहां पर जो है ककाओ नाम का एक पेड़ मिलता है अमेजन नदी के किनारे पर। कई साल पहले स्पेन का एक नाविक, स्पेन जो एक कंट्री है, अमेरिका भी एक कंट्री है और स्पेन भी एक कंट्री है, वहां का एक नाविक, एक सेलर, ठीक है, जो किश्ती चलाता है, जो नाव चलाता है, जब वहां पहुंचा, वो अपनी किश्ती से जा रहा था, तो वो जाते जाते कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया, स्पेन का एक सेलर। तो उसने देखा कि वहां के लोग इस ककाओ पेड़ की विचित्र फलियों से स्वादिष्ट पदार्थ बनाकर पीते हैं। तो उन्होंने क्या देखा? एक अजीब सी चीज देखी कि वहां के लोग, कहाँ के लोग, जो अमेजन नदी के किनारे बसे हुए लोग थे, वो लोग इस ककाओ, वो जो ककाओ नाम का एक पेड़ था, उसमें से एक विचित्र अनोखा एक फली मीन्स सीड की तरह, सीड उसको कह सकते हैं आप, अनोखी एक सीड से स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी जो है कुछ बना करके वो पी रहे थे पदार्थ, ठीक है, कुछ चीज बना करके पी रहे थे। वह भी लौटते समय अपने साथ ककाओ पेड़ की कुछ फलियां लेता आया। स्पेन का जो नाविक था, जब वो अमेजन नदी के किनारे से जब वो वापस आ गए, ठीक है, उन्होंने देखा कि वहां के लोग जो है ककाओ पेड़ के फलियों से बहुत ही टेस्टी कुछ बना रहे थे, ठीक है, ड्रिंक बना रहे थे, बना करके उसको पी रहे थे। तो जब वो वहां से लौट गए तो वो अपने साथ ककाओ पेड़ की कुछ सीड्स, ठीक है, फलियां वहां से लेते आए। नेक्स्ट पेज पर देखिए, वहां से लौटकर उन्होंने क्या किया कि उन फलियों को पीस कर पेय बनाया। वो जब वापस चले गए स्पेन, तो उन्होंने उन फलियों को पीस करके उसका क्या बनाया? पेय बनाया। पेय मीन्स ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए कुछ बनाया उसका। अमेरिका से लौटने के बाद, लौटकर उसने उन फलियों, जो फलियां वो वहां से ले गए थे, ककाओ की फलियां, उन फलियों को पीस करके, उन्होंने उसको ग्राइंड करके, पीस करके पेय बनाया, उसका एक ड्रिंक बनाया, पीने के लिए कुछ बनाया, ठीक है, जो उसे बहुत अच्छा लगा, उसका टेस्ट उनको बहुत अच्छा लगा। उसने अपने मित्रों को भी यह पेय पिलाया था, जो उनके फ्रेंड्स थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो स्पेन के नाविक थे, वो जो ड्रिंक उनको बहुत टेस्टी लगी, उन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को भी वो पिलाया। तो सबने उसकी खूब तारीफ की, सबने उसकी काफी तारीफ की, प्रशंसा की, ठीक है। धीरे धीरे ककाओ पेड़ दुनिया के तमाम देशों में पहुंचा। इस तरह से जो है दुनिया के तमाम देशों में ककाओ पेड़ इस तरह से पहुंचा, पहले नहीं था, हर गई। और इसके जादुई स्वाद की सारी दुनिया दीवानी हो गई। जो इसका टेस्ट था ककाओ का, उसके टेस्ट की दीवानी पूरी दुनिया वाले हो गए थे, सबको अच्छा लगने लगा उसका टेस्ट, है ना। आप चॉकलेट शेक पीते हो, ठीक है, चॉकलेट केक खाते हो, चॉकलेट पेस्ट्री खाते हो, चॉकलेट से बनी कितनी सारी चीजें खाते हो, आप खाते हो ना। क्यों? क्योंकि आपको चॉकलेट पसंद है, इसलिए। और चॉकलेट पर एक नहीं, ढेरों मजेदार कहानियां लिखी गई हैं। बहुत सारे राइटर्स ने चॉकलेट पर बहुत सारी कहानियां, स्टोरीज लिखी है। कई फिल्में भी बनी इसके ऊपर, कई मूवीज भी बनी। मैक्सिको में तो चॉकलेट का बड़ा धार्मिक महत्व है। मैक्सिको जो एक कंट्री है, वहां पर चॉकलेट के लिए स्पेशल एक जो है उनको रिलीजियस, उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है चॉकलेट को। लोग मिलजुल कर बड़े प्रेम से इसे तैयार करते हैं। इस दिन, जिस दिन उनका ये होता है रिलीजियस, ये
क्योंकि इसको रिलीजियस इंपॉर्टेंस देते हैं ना ये, तो इसलिए क्या करते हैं, एक दिन ये लोग मिलजुल कर बहुत ही प्यार से इसको तैयार करते हैं और देवता का प्रसाद मानकर पीते हैं, उसका ड्रिंक बना करके चॉकलेट का, वो बहुत ही प्यार से इसको तैयार करते हैं और भगवान का प्रसाद मान करके, भगवान का, गॉड का ब्लेसिंग्स मानते हुए वो उसको पीते हैं उस दिन। कौन पीते हैं? ये मैक्सिको कंट्री के जो लोग हैं। हाँ, पर ध्यान रखिए, चॉकलेट ज्यादा नहीं खानी चाहिए। चॉकलेट, उसके खाने की भी तो एक लिमिट होती है ना। हम खाना खाते हैं तो जब तक पेट भरता है तब तक खाते हैं। अगर ज्यादा खा लोगे तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है। ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है ना। तो हाँ, पर ध्यान रखना है हम सबको। अगर आपको चॉकलेट अच्छी लगती है तो आप ये तो नहीं करोगे ना कि आपने लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, सब में चॉकलेट ही चॉकलेट खाया, बाकी कुछ नहीं खाया। ऐसा करोगे? नहीं करते होंगे शायद, कोई भी नहीं, है ना, करेंगे भी नहीं कोई। चॉकलेट ज्यादा नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? चॉकलेट शौक से खाओ, कहते हैं कि चॉकलेट खाओ, शौक से खाओ, मजे से खाओ, पर इतनी भी नहीं कि दांत खराब होने लगे, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा खाओगे तो हर चीज का कुछ ना कुछ नुकसान होता है ना, तो चॉकलेट भी ज्यादा खाने से आपके दांत खराब होने लग जाएंगे। चॉकलेट एक अच्छी चीज है, हम मानते हैं कि चॉकलेट बहुत ही अच्छी चीज है, पर इसकी अति ना हो तो यह और भी अच्छी लगती है। अगर आप बहुत ज्यादा, अति, यहाँ पे अ में छोटी की मात्रा, अति मीन्स बहुत ज्यादा, टू मच, अगर आप बहुत ज्यादा ना लोगे तो ये बहुत अच्छी लगेगी। आप कभी कभी खाते हो तो आपको टेस्टी भी लगेगा, दोबारा खाने का मन करेगा। एक ही बार में आप पेट भर के खा लोगे तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, आप बिल्कुल उसको, उस चॉकलेट, आपको कोई भी चीज हो ना, वो अच्छी नहीं लगेगी आपको, ठीक है। हर चीज की लिमिट होती है। शिक्षा, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चॉकलेट के स्वाद के साथ साथ उससे होने वाले नुकसान को भी समझना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है, देखिए, है ना। चॉकलेट के स्वाद, चॉकलेट का टेस्ट तो हम सबको पता है, अच्छा लगता है, हम सब दीवाने हैं उसके, चॉकलेट के। चॉकलेट के टेस्ट के साथ साथ उससे होने वाले नुकसान को भी हमें समझना चाहिए और उसको ये बहुत ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है बच्चों। आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आपने इस लेसन को अच्छे से समझ करके इसके जो जितने भी बैक एक्सरसाइज है उसको खुद कंप्लीट करने की कोशिश करना है। धन्यवाद।